चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वालों को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। जिस प्रकार सांप, केंचुल और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। मानव को दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही था जिसने उसे विनम्र बनाया, दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाया, ममता का पाठ पढ़ाया, सांसारिक सत्य को समझने के लायक मानव बनाया। और सबसे श्रेष्ठ यह कि दुख ने ही उसे परमात्मा का सुमिरन करवाया। बुरे समय में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। पिन सारे कागज को जोड़कर रखना चाहती है, लेकिन वह हर कागज को चूमती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी को जोड़कर रखना चाहता है, वह भी सभी की आंखों में चुभता है। रिश्तों में कड़वाहट भी जरूरी है। इससे पता चलता है कौन साथ रहने को आतुर है और कौन साथ छोड़ने को व्याकुल है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगी है तो आँखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उन्हें साफ करता है। बुजुर्गों के पास देने के लिए भले ही कुछ भी ना हो, मगर बेशकीमती दुआएं जरूर होती हैं, जो जीवन को खुशियों से भर दिया करती हैं। माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता है, मगर जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, वही दूसरों के मेहनत की कद्र कर सकता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खराटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। आजकल लिखा होता है, आप कैमरे के नज़र में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, और वहाँ की नज़र न खराब होती है न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है, यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ों में भी हंसते हैं। जिस तरह जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं, उसी प्रकार भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो, मगर बाड़ी खराब हो तो संबंध भी टिकते नहीं। आप चाहे कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लें, चाहे कितना भी सज संवर लें, जब तक आपके अंदर संस्कारों की सुंदरता न हो, आप असभ्य ही दिखेंगे। सभ्यता आपके विचार, व्यवहार और संस्कार में दिख जाती है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर
आनंद छांव में बैठकर मिलता है, वैसे ही भगवान सब तरफ है, मगर आनंद मंदिर में ही आता है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी मनपसंद की गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करना पड़ेगा।